Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार एक बच्चे ने मुझे पूछा कि भगवान हमको पनिशमेंट कैसी देते हैं। वो तो प्रेम के सागर है, वो हमको क्यों पनिशमेंट देंगे, और देते तो कैसे देते हैं। तो मैंने उसको कहा कि तुमको खाने में क्या पसंद है। मेरे बहुत सारी चीज़ें, आप बताओ। फिर मैं बताऊंगा। तो मैंने कहा तुमको दही वड़ा पसंद है क्या। बोले हाँ, वो तो मेरा नंबर 1 और पसंद है। फिर हमने कहा दही वड़ा कैसा होता है। एक दोना, उसमें वो मरा मरा सा ठंडा सा दही वड़ा जिसमें कोई जान नहीं। फिर उसके ऊपर दही डालते हैं, फिर मिर्च मसाले, और ऊपर से एक चम्मच खोज देते हैं, खाओ। तो ऐसे ही भगवान हमारे खोपड़ी का दोना लेकर के उसमें अपना ब्रेन रख देते हैं। अपना ब्रेन जो होता है ना, वो दही वड़े के जैसा होता है। यदि विश्वास नहीं तो निकाल के देखो, वैसा ही होता है। और फिर उस पर जो नमक नीचे छिड़कते हैं ना, उसमें बुद्धि छिड़कते हैं, लॉजिक, रीजन, ये छिड़कते हैं। और ऊपर से एक चम्मच डाल दिया मैं। देखो, जो ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो ज्यादा दुखी होते हैं। अपने गांव के लोग देखो, मस्त रहते हैं। हमने आपको कई बार बताया है, वाराणसी में झगड़े कम होते हैं। ट्रैफिक इतना भयानक है कि ये जो वाहन है वो झगड़े करेंगे, आदमी झगड़ा नहीं करता। कारण क्या है, हर एक के मुंह में पान। अब पान का मजा ले या लोगों से झगड़ा करे, समझदारी बात है। देखो, लेकिन आप दूसरी जगह चले जाओ, छोटी छोटी चीजों को लेकर के इतना लॉजिक, इतना आर्ग्यूमेंट, ऐसा वैसा ये वैसा आपको देखना है तो बंगाल में चले जाओ, वेस्ट बंगाल। उसका स्पेलिंग बदलना चाहिए, वो WEST नहीं, WASTE, वेस्ट बंगाल। लॉजिक लॉजिक लॉजिक। और ऐसे जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो इंटेलिजेंटली सफर करते हैं। तो हमको अपनी ये जो बुद्धि है, ये 2 साइड से उसको धार है। ऊपर करो तो ऊपर काटेगी, नीचे करो तो नीचे काटेगी। काटना ही उसका धंधा है। इससे बचने के लिए पहले सब बता दिया भगवान शंकराचार्य ने। विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, मुमुक्षुत्वम च इति, ये साधन चतुष्टय संपन्नता का पूर्ण विस्तार से हमने देखा।
फिर भक्ति भी कही, सी मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। आपके पास बुद्धि बहुत है, चिंतन बहुत है, पढ़ाई बहुत करते हो, लेकिन यदि हृदय में प्रेम नहीं है ना, तो सब बकवास है। देखो, और इसीलिए हमको अपने बुद्धि को समर्पित करना है कहीं ना कहीं। बुद्धि को कहाँ समर्पित करें? तो यहां बताता है, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात् मुमुक्षो हो। जो मुमुक्षु है, जो अपना भला करना चाहता है। देखो, पहली बात तो यह है कि हम बंधन में है यही मालूम नहीं, सब तो ठीक चल रहा है। देखो, जैसे सपना बढ़िया चलता है, तो वो सपना है ये हमका हमारे ध्यान में भी नहीं आता, वही सत्य लगने लग जाता है। कोई भी व्यक्ति सपना यह सपना है ऐसा अनुभव नहीं करता। उसी सपने में एक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उससे बाहर आ गए, फिर हम बड़े ज्ञानी बनते हैं, यार वो तो सपना था। इसी प्रकार से ये जागृत सपना जो है ना, ये नहीं टूटेगा जब तक के कहीं डंडा ना पड़े। इसीलिए हमारे जीवन में दुख का आगमन भगवान की कृपा होती है। देखो महाराज, जैसे दांत में दर्द है, तो हमको दर्द कष्ट देने के लिए नहीं दिया है, ये बताने के लिए कुछ गड़बड़ है तुम्हारे दांत में, ठीक कर लो। इसी प्रकार से जीवन में जो अच्छे बुरे प्रसंग आते हैं, उसका तात्पर्य यही है कि हमको अपने आप को संभालना है। और यह जो अज्ञान के क्षेत्र में जो आंतरिक शक्ति है, उस शक्ति को कहते हैं श्रद्धा। हम लोगों ने देखा है, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों में जो कहा है और गुरु महाराज ने जो बताया है, वो किस प्रकार से सत्य है, यह जो विधेयात्मक विचार करने की प्रक्रिया है, उसको कहते हैं श्रद्धा। सी यया सद्धत्ते सा श्रद्धा, जिसके द्वारा सत्य को, परमात्मा को हम धारण कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसको कहते हैं श्रद्धा। यया वस्तु उपलभ्यते। तो ऐसी श्रद्धा, फिर भक्ति। श्रद्धा के द्वारा हम अपने बुद्धि को योग्य दिशा में चलाते हैं। दूसरी महत्व की बात, श्रद्धा हमेशा अंधश्रद्धा होती है। कई लोगों को जो ज्यादा ही ज्ञानी होते हैं ना, उनको, हमको अंधश्रद्धा नहीं है। अरे भैया, श्रद्धा की आवश्यकता अंधकार में ही आवश्यक होती है। देखो, लेकिन हमको यही लगता है कि अंधश्रद्धा खराब है। नहीं, अंधश्रद्धा आंतरिक शक्ति है। तो श्रद्धा, इसके द्वारा हमने अपने बुद्धि को ठीक परिमार्जित किया है। दूसरी भक्ति। भक्ति माने हमारा प्रेम किसके प्रति है? दुनिया के प्रति है, विषयों के प्रति है, सूखे कचरे के प्रति है, गीले कचरे के प्रति है, या हमारा प्रेम परमात्मा के प्रति है? तो ये दो जो उपकरण हमको भगवान ने दिए हैं, बुद्धि और मन। बुद्धि में मैं और मन में सुख दुख का अनुभव, ये दोनों के दोनों हम प्रभु चरणों में समर्पित कर दें। इसीलिए श्रद्धा भक्ति, ये दो जब हो गए, उसके बाद ध्यान योग। अब ये समझ लेना, आप हमको सुन रहे हैं, हम ये मेडिटेशन के चक्कर में आपको नहीं रखेंगे। मेडिटेशन मत करना कभी, कुछ नहीं होता है मेडिटेशन करने से। फिर ध्यान दो, ध्यान करो मत। तो यही ध्यान देना है कि हम इस मनुष्य देह में है, तो क्या है हमारे जीवन का प्रयोजन? आहार निद्रा भय मैथुनंच, क्या यही है कि और कुछ है? तब हमको एक दिन हरि कृपा से पता चलता है कि हमारा जो मनुष्य देह है, इसी में परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट हो सकते हैं। कब? जब हम खाली हो जाएंगे। तो भगवान के दर्शन के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। मेडिटेशन में लाइट आया, लाइट गया, बल्ब फ्यूज हो गया, उस चक्कर में मत पड़ना।
हम ऐसे रहे कि भगवान हमको चूज करे और हमारे माध्यम से प्रकट हो। देखो, जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं उसको महात्मा कहते हैं, और जिसके माध्यम से जीवात्मा प्रकट होते हैं उसको सीएच आत्मा कहते हैं। सीएच आत्मा जानते हैं ना? इसीलिए संतो श्रद्धा भक्ति ध्यान, तो ध्यान इधर ही देना है। क्या हमारा अपने आप से दूर भटकना हो रहा है कि वापस आ रहे हैं? तो ध्यान देने से क्या होगा, ध्यान से सुनना। जागृत अवस्था हम करते नहीं, जागृत अवस्था होती है, उसमें हम सब कुछ करते हैं। स्वप्नावस्था हम करते नहीं, स्वप्नावस्था होती है, उसमें हम उल्टी सीधी चीजें देखते हैं। सुषुप्ति अवस्था करते नहीं, सुषुप्ति अवस्था होती है, उसमें खर्राटे मारते हैं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं होती है, करते नहीं कोई। इसी प्रकार से यह जो ध्यान है ये करते नहीं, हम ध्यान में 24 घंटे में 24 घंटा रहना है। देखो, तो ध्यान योग, ये ध्यान योग है कि कहीं हम इस जगत में भटक तो नहीं रहे हैं, कहीं काम क्रोध लोभ इन षड रिपु के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। तो श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात मुमुक्षो हो मुक्ते हेतु भक्ति साक्षात श्रुतेर्गी। तो श्रुति माता कहती है यह जो तीन बातें हैं, श्रद्धा भक्ति ध्यान, यही मुक्ति का हेतु कारण है। यो वा एतेषु एव तिष्ठति अमुष्य, और जो व्यक्ति इसमें निष्ठावान होकर के रहता है, सह मोक्ष अविद्या कल्पितात् बंध हेतु बंधनात्, वही ये अविद्या कल्पित बंध, ये भी ध्यान से समझ लेना, हम कोई भी बंधन में नहीं है। हम ही कल्पना करते हैं कि आई एम वेरी अनलकी, पता नहीं लोग कितने सुखी होते हैं, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों होता है। देखो, जहां हम परिच्छिन्नता में पकड़े हैं वहां से बंधन शुरू हो गया। देखो, उपनिषद में आता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। तो जहां हमने अपने जीवन में अनात्म वस्तु का महात्म्य बढ़ाया है वही हमारे बंधन का कारण है। देखो, ईशावास्य में जो आता है ना कि अविद्या और विद्या, अविद्या हमको अंधकार में ले जाती है और विद्या ततो भूयैवते तमः, उससे भी ज्यादा अंधकार में ले जाती है। तो कर्म क्या है? कर्म अविद्या की अभिव्यक्ति है, और विद्या माने उपासना क्या है? हम इच्छाओं को पूरा करने के लिए भोग वृत्ति है। ये दो बातें, कर्म और भोग, यही हमको बंधन में डालते हैं। देखो महाराज, इसीलिए युवा एतेषु एव तिष्ठत्यमुष्य, जो इसमें रहता है वही इस अंधकारमय मूर्खता के बंधन को त्याग देता है। अच्छा महाराज, अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव यनात्म बंधस्ततैव संस्कृति तयोर्विवेकोदित बोधवन्निः अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम। गुरु महाराज कहते हैं कि अज्ञान योगात् परमात्मनः तव, शिष्य को गुरु महाराज परमात्मा कह रहे हैं। देखो, भगवान रामकृष्ण परमहंस को कोई डाउट नहीं था कि विवेकानंद अवतारी है, लेकिन विवेकानंद को पता नहीं था ये, और इसीलिए कोई भी शिष्य अपने गुरु के पास जाता है ना तो ज्ञान से नहीं जाता, संदेह से जाता है। जरा देख लेते हैं कैसे है गुरु महाराज,
फिर वहाँ शॉपिंग करेंगे। वो गुरु अच्छा है यार, उसके पास बहुत भीड़ हो जाती इकट्ठी। क्या सभी लोग पागल हैं क्या? चलो वहाँ जाते हैं। देखो, तो हम गुरु को स्वीकार करते हैं संदेह के शक्ति पर, और गुरु हमको स्वीकार करते हैं ज्ञान के प्रकाश में। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं अज्ञान योगात परमात्मनः तव। हे भगवान, हे परमात्मन, अज्ञान के कारण आप जो साक्षात परमात्मा हो, ये अनात्म बंधः, इसीलिए तुमने अपने आप को इस अनात्मा के साथ जोड़ लिया है। ये बात हमने आपको 25 बार बताई, 1000 बार बताएंगे। आध्यात्मिक साधना के 2 ही स्टेशन है, तीसरा नहीं। पहला स्टेशन देहात्म भाव की निवृत्ति, दूसरा स्टेशन जीवात्म भाव की निवृत्ति। यदि ये 2 चीजें नहीं हुई तो कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो, इतना ही हमको ध्यान देना है, करना नहीं। ये ध्यान करने वाले जो होते हैं ना, बस वही लगे ऐसे आसन में बैठो, ये आसन करो, वो आसन करो, उसमें नहीं। देखो, हमको ध्यान देना है। कहाँ ध्यान देना है? अब ध्यान से सुनना। यदि हमको देहात्म भाव से निवृत्त होना है, तो यदि हम देह नहीं है तो कैसा अनुभव होगा? नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। यदि ये माइक मैं नहीं हूं तो क्या अनुभव होगा मेरा? ये माइक के जो गुणधर्म है वो मेरे नहीं हो सकते। देखो, इसी प्रकार से यदि मुझे ये खेलना है, प्ले मेडिटेशन, मेडिटेशन करो मत, खेलो। ये पनिशमेंट नहीं है मेडिटेशन की। प्ले चेयरफुली, हैप्पीली। यार, हम यदि देह नहीं है तो कैसा अनुभव होगा? अब लग जाओ मुन्ना भाई। अब धीरे धीरे आपको अंदर से ही सब मिलेगा, बाहर कुछ नहीं है। तब पता चलेगा यदि मैं देह नहीं हूं तो देह के गुणधर्म मेरे नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो देह का क्या गुणधर्म है? स्थूल गुणधर्म, इसका आकार होता है। तो यदि हम देह नहीं है तो निराकार अनुभव कैसा होगा? हम क्या कर रहे? हम अपने मन को निराकार यह वस्तु दे रहे हैं, और मन बिना आकार के जिंदा नहीं रह सकता। मन को जिंदा रहने के लिए खुराक 2 वस्तुओं की चाहिए, या तो नाम या तो रूप। और ये दोनों अनेक है। जहां अनेकता है वहां संसार है। देखो, नाम शब्द अनेक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये 3 क्यों बने? क्योंकि दोनों के बीच में शब्द का अभाव है। अब इस अभाव को विषय बनाओ। जहां हमने अभाव को विषय बनाया, ध्यान से सुनना, मन की गति रुक जाती है। मन की गति निर्माण होती है जब यह मन परिच्छिन्न वस्तु को धारण करता है तब। देखो संतो, यह अत्यंत सरल सहज है। तो यदि हम देह नहीं है, हमारा आकार नहीं, आकार नहीं है तो विकार नहीं, विकार नहीं है तो प्रकार नहीं, प्रकार नहीं है तो संस्कार नहीं, संस्कार नहीं है तो अहंकार नहीं। ये जो आपका अनुभव है ना इस समय का,
ये ट्रेलर है, इसमें हम 24 घंटे में 24 घंटे रहते हैं। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। देखो, अच्छा भैया, हमारा कोई आकार नहीं, लेकिन क्या बिना आकार की कोई वस्तु है दुनिया में? हाँ जी, जरूर है। कौन सी है? आकाश। अरे हाँ भैया, आकाश का कोई आकार ही नहीं, तो आकाश का अनुभव कैसा होगा? फिर आकाश के अनुभव का चिंतन शुरू कर दिया। तब पता चलता है, अरे आकाश तो बाकी 4 महाभूतों को आधार देता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। हाँ, समझ में आ गया। यदि हम देह से अन्य है, हमारा कोई आकार नहीं, तो हम सबको प्रकाशित करते हैं, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होते। अब इसको पहचानो। जैसे हमारी दृष्टि पीले रंग को देखती है, लाल रंग को देखती है, नीले रंग को देखती है, सबको आधार दे रही है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। पीले वस्तु को देखने के बाद दृष्टि पीली नहीं होती, हरे को देखने के बाद हरी नहीं होती। माने किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये हमारा स्वरूप है। देखो, और जब हम किसी के भी द्वारा प्रभावित होते हैं, उसको कहते हैं काम, इच्छा, कामना। और ये कामना के प्रभाव में आ गए संसार शुरू। अर्जुन जो कहता है ना, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। मनुष्य किसके द्वारा प्रेरित होकर के न चाहता हुआ भी गलत मार्ग में लग जाता है? भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महा अशनः महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणम। यह काम जो है, यही हमारा दुश्मन है। और उसका निर्माण होने का कारण क्या है? देहात्म भाव। सुषुप्ति अवस्था में हम खर्राटे मार के सोते हैं, उस समय एक भी कामना नहीं, कारण 2 वस्तु नहीं है। एक तो हमारे परिच्छिन्नता का भाव नहीं है, दूसरी अन्य की कल्पना नहीं है। कामना की निर्मिति में ये दोनों की आवश्यकता होती है। हम अपूर्ण है, और वो वस्तु मिलने के बाद मैं पूर्ण हो जाऊंगा, यही है कामना का रूप। तो जहां हम इसका अभ्यास करेंगे, इसको कहते हैं ध्यान देना। फिर आकाश का आदि नहीं, मध्य नहीं, विकार नहीं, अंत नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब अपने में घटाओ। क्या हमको अपने जन्म का अनुभव है? किसी को नहीं है। क्या हमारे बढ़ने का अनुभव है? वो भी किसी को नहीं है। क्या अपने मृत्यु का अनुभव है? वो भी किसी को नहीं है। और सबसे महत्व की बात, क्या हमको अपने अभाव का अनुभव है? वो भी नहीं है। नित्योपलब्धि स्वरूप ओहम आत्मा। देखो, हस्तामलकीय में आता है। इस प्रकार से यह जो श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा, ये है अज्ञान योगात परमात्मनः तव ही अनात्म बंधः। तो अनात्म बंध यही है, हमने अपने आप को देह माना है। उसके पश्चात इसको कहते हैं मिथ्यात्मा। मुख्यात्मा, मिथ्यात्मा और गौणात्मा। पंचदशी में विषय आता है विस्तार से। मुख्यात्मा परमात्मा एक ही है। देखो, जैसे आकाश मुख्यात्मा, ये कमरा मेरा है, मिथ्यात्मा। वो
टेम्पल है और वो टॉयलेट है गौणात्मा। एक ही आकाश पर उपाधियां चढ़ाने से भिन्न भिन्न नाम हो गए। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा देह के साथ तादात्म्य हो गया तो मैं देह स्त्री पुरुष इत्यादि देह के साथ तादात्म्य हो गया, ये मिथ्यात्मा है। क्यों कि यह देह ना तो हमारा है ना हमारी बात मानता है। और देहात्म भाव होने के बाद गौणात्मा निर्माण होता है, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, और ये सारे ससुरे दुखी होते हैं, कहीं नहीं है ये लोग। देखो संतो, करना कुछ नहीं है, केवल चैंटिंग करने से नहीं होता। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न के अमृतत्व मानसो, सबका त्याग कर दो। हमारे कन्हैयालाल भी कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। त्याग किसका करोगे? कुछ है क्या अपना यहां? अपने देह से लेकर के अपना कुछ नहीं है। तो सबका त्याग करने का तात्पर्य है इतना समझो कि तुम जिसको अपना मान के बैठे हो वो तुम्हारा नहीं है। सनत सुजातीय का विचार हमने आपको बताया था, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मापहारिणा। हम है असल में परमात्मा स्वरूप, लेकिन हमने अपने आप को देह माना है, जीव माना है। और ये क्या कौन है? चोरेण आत्मापहाना, हम चोर है, दूसरे की वस्तु पर जबरदस्ती से अपना हक जगा रहे। देह ना तो हमने बनाया है ना हमारी बात मानता है, फिर भी हम देह हैं। तो जैसे जैसे इस दिशा में चिंतन चलता रहेगा उसको कहते हैं ध्यान योग। देखो, फिर और सूक्ष्मता से चिंतन करो तो पता चलेगा कि जितने विकार आते हैं ये तो स्वाभाविक है ना। अब जैसे हम बूढ़ा हुआ है, आप में भी कई बूढ़ा हुआ है। अब मुझे बता, हमारी उम्र बढ़ने के लिए हमने क्या किया है? लेकिन कितना अभिमान होता है, आजकल के बच्चे बड़ों को आदर नहीं करते। अरे लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा, छाया नहीं पति को फल लागे अति दूरा। उम्र बढ़ गई तो क्या है, इज इट ए क्वालिफिकेशन? उसी का अभिमान, यही तो संसार है संतो। इसीलिए अज्ञान योगात परमात्मना स्तव अनात्म बंध तत एव संस्कृति। और यह देहात्म भाव हो गया, उसी के बाद संसार शुरू हो गया। और संसार क्या है? दो दो क्षण में दुखी होना। संसार क्या है? गति को संसार कहते हैं, स्थिति को परमात्मा कहते हैं। देखो, जहां नाम रूप का महात्म्य है उसको संसार कहते हैं। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचअंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। तो जगत किसको कहते हैं? नाम रूप को जगत कहते हैं। रूप बाहर होता है, नाम अंदर होता है। इसीलिए जगत केवल बाहर नहीं है, बाहर अंदर दोनों है। और ये बाहर अंदर यही भ्रांति है। ये है चिंतन की प्रक्रिया। जैसे बाहर आकाश अंदर आकाश, इसीलिए अर्थ क्या निकला? ये कमरा आकाश में है। वैसे ही बाहर रूप अंदर नाम, इसीलिए नाम रूप कहाँ है? बाहर नहीं है, अंदर भी है। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है, तब पता चलता है मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्मि हम। सबका सब मुझ में ही प्रकट हो रहा है, मुझ में ही स्थिति है और मुझ में ही लय हो जाता है। तब जा करके हमारी ध्यान करने की, ध्यान देने की प्रक्रिया दिशा में, ठीक दिशा में जा रही है। तयोः विवेक उदित बोधवन्नी। और जहां हमने ये अग्नि की ज्वाला, कौन सी? बोधवन्नी, समझदारी। देखो, अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते।
ये योगी लोग जो कहते हैं ना, योग चित्तवृत्ति निरोधा, उसके चक्कर में मत पड़ना। देखो, आंखों से दिखता है ये कोई समस्या है क्या? कान से सुनते हैं ये कोई समस्या है? उसी प्रकार से मन में विचार आते हैं तो ये क्यों समस्या हो? क्या विचार नाक में आएंगे क्या? उनको तो आना ही है कहीं ना कहीं। उसी चक्कर में पड़े रहते, दबा दबा कर, डोंट डिस्टर्ब, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस। देखो, फिर उसमें कोर्सेस होते हैं, क्रैश कोर्स इन मेडिटेशन, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। इससे ज्यादा बेवकूफी और कुछ नहीं है। देखो महाराज, अपना महामंत्र क्या है? ना कुछ पाना ना कुछ खोना। कुछ पाना इसीलिए नहीं क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। खोना इसलिए नहीं, कुछ नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, किसको खो रहे हैं? देखो संतो, इसलिए तयोहो विवेक उदित बोधवन्नी, जब हम इसका चिंतन करके बोध करते, देखो बोध और ज्ञान दो शब्द है। जो आप सुन रहे हो इससे आपको ज्ञान हो रहा है, लेकिन जब ये आपका अनुभव होगा तब इसको बोध कहेंगे। भगवान शंकराचार्य के जो ग्रंथ है, तत्व बोध, तत्व ज्ञान नहीं है, आत्मबोध, आत्म ज्ञान नहीं। बोध माने अनुभव, जो परोक्ष रूप से ग्रहण होता है उसको ज्ञान कहते हैं, और जो अपरोक्षानुभूति होती है उसको बोध कहते हैं। तो तयोहो विवेक विवेक उदित बोधवन्नी, जहां हमको ये अनुभव हुआ, क्या अनुभव हुआ? कि अभी तक मैं जो देख रहा था सुख दुख, अरे यार वो तो सपना था, अब तो मैं जागृत में आ गया हूं। तो जहां हम सपने से उठ करके बाहर आ जाते हैं तो फिर सपने को लेकर के क्या सुखी दुखी हो गए? यार वहां इतना सारा पैसा मिला था, मैं कुछ भी नहीं ले आया, जागृत में लाता तो बड़ा अच्छा होता। नहीं, क्योंकि वहां बोधवन्नी, ये अनुभव स्पष्ट हो गया है कि जो दिख रहा था वो कल्पना का साम्राज्य था, वास्तविक नहीं था। इसी प्रकार से जब हम इस जागृत सपने से जग जाते हैं ना, देखो, तो ना कुछ पाना ना कुछ खोना। चिंतन करना है महाराज, जीवन की सभी समस्या का मूल अविचार कृतो बंधः, और सभी समस्या का समाधान चिंतन। कैसा चिंतन? शास्त्र सम्मत, तर्कताम न कुतर्कताम। चिंतन करो तो धीरे धीरे व्यक्ति एकदम शांत होने लग जाता है। फिर परिवर्तनों को, बदलों को हम प्रकाशित करेंगे, लेकिन परिवर्तन और बदल इसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। अब करना कुछ नहीं है, ये सिद्धांत है। अब देखो, अपने में उतारो, हमने क्या किया कि बचपन का देह त्याग करके जवानी के देह को धारण किया। हमने क्या किया कि ये जवानी का देह त्याग दिया और मध्यम वय में आ गए। हमने क्या किया कि मध्यम देह त्याग दिया और बुढ़ापे में आ गए। क्या किया हमने? हम तो ज्यों के त्यों है ना। साधना करेंगे, खाक की साधना करो। देखो संतो, जब तक हम ठीक से समझेंगे नहीं तब तक के बस झटके खाते रहो। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। मरते दम तक के ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अरे मरो तो सही। देखो, एक इंदौर की घटना है। वहाँ एक फैमिली को हम जानते हैं, उनके यहाँ एक पोता पैदा हो गया। अब वो पोता बचपन से, पहले दिन से ही दादी के पास जाएगा तो खुश रहेगा, अपनी माँ के पास रोएगा। तो दादी को बड़ी खुशी, देखो मेरा पोता मेरे से कितना प्यार करता है।
अब उसको नहलाना, धुलाना, दूध पिलाना सब कुछ दादी माँ करती थी। 15 दिन हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गए। ये पोता दादी को छोड़ने को तैयार ही नहीं। अब दादी परेशान, तुम उससे बात मत करो, तुम इससे बात मत करो। इस प्रकार से वो देखती थी ये मुझे क्यों ऐसा करता है, तुम ये साड़ी मत पहना, ये ठीक नहीं, दूसरी साड़ी पहनो। अब वो इतनी परेशान हो गई इस पोते के कारण, फिर किसी पंडित जी के पास गई, पूजा पोथी करी, जो भी किया होगा। उसने बताया ये तुम्हारा दिवंगत पति है। देखो, अब जब उसने सुना, फिर वो सब उसके जो बोलने का सब तरीका चिंतन करने लगी। अरे, उनको भी ये सारी अच्छी नहीं लगती थी, ये भी ऐसे आदमी से बात मत करो, हमेशा टोकते थे मुझे। अब यही मेरे घर में आ गया। ध्यान से सुनना, जब बहुत आसक्त होके मरते हो ना, तो उसी घर में पैदा हो जाओगे। देखो, एक आदमी गुजरात में मरा, और जब पैदा हुआ तो जैसे पैदा हो गया, नर्स को पूछा उसने, ब्रेकफास्ट के लिए क्या है? तो नर्स ने कहा ढोकला। अरे राम, फिर गुजरात में आ गया। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। हमारे जीवन का जो आखिरी संकल्प होता है, वो हमारे अगले जन्म की ब्लूप्रिंट होती है। और यदि हमारा मन कोई भी आकार विकार प्रकार संस्कार से प्रभावित न हो, तो मन चैतन्य ही है। मन भी ज्ञान है, चैतन्य भी ज्ञान है। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य होता है, उस ज्ञान को मन कहते हैं। और जिस ज्ञान में अनात्म भाव का अभाव होता है, उसको चैतन्य कहते हैं। जहां अनात्म भाव का महत्व है, उसको संस्कृति संसार कहते हैं। और जहां अनात्म भाव है ही नहीं, उसको कहते हैं आत्मबोध। तो जहां ये आत्मबोध की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम। फिर जो हमारी पहली जो गलत धारणाएं थी, अब यहाँ भी बड़ी सूक्ष्म बात है, हमने बताई, फिर से बता रहे, ध्यान से सुनना संतो। दर्पण के सामने खड़े रहोगे, प्रतिबिंब को आप नहीं रोक सकते, प्रतिबिंब पड़ेगा, यू कैनॉट स्टॉप इट, होगा ही। लेकिन कौन खड़ा है दर्पण के सामने? हम खड़े हैं कि एक पक्षी खड़ा है? दोनों देख रहे हैं, हम भी देखते हैं प्रतिबिंब को, पक्षी भी देखता है। हमारा ज्ञान क्या है कि वो जो दिख रहा है लेकिन है नहीं, इसीलिए प्रतिबिंब को सुधारने का प्रयत्न हम नहीं करेंगे। लेकिन पक्षी जब प्रतिबिंब को देखेगा, अरे कौन खड़ा है दूसरा मेरे सामने, जा करके वो उसको चोंच मारेगा, वो भी प्रतिबिंब भी मारेगा, अच्छा मेरे से झगड़ता है, खूब मार मार के खून निकलेगा। फिर पीछे से जाके देखा दर्पण के, कोई है ही नहीं, लगता भाग गया है। फिर सामने आ गया, फिर आ गया। कारण क्या है? प्रतीति को सत्य माना, संसार शुरू हो गया। ये उदाहरण स्पष्ट हो गया हो तो अपने में आ जाओ। देहात्म भाव का त्याग नहीं कर सकते। आप देहात्म भाव में बैठकर ही सुन रहे हो, हम देहात्म भाव में रहकर ही बोल रहे हैं। अब सवाल क्या है, क्या हम देहात्म भाव को सत्य स्वीकार करते हैं या नहीं? यदि देहात्म भाव को सत्य स्वीकार करेंगे तो मैं हो जाऊंगा ज्ञानी और आप हो जाओगे अज्ञानी। लेकिन यदि देहात्म भाव को त्याग दिया है तो मैं भी परमात्मा, आप भी परमात्मा। देखो, जब दिशाएं अपना देहात्म भाव त्याग देती है तो पूर्व भी आकाश, पश्चिम भी आकाश, उत्तर भी आकाश, दक्षिण भी आकाश,
यह जो एकमेवाद्वितीय है, इसमें अनेकता केवल औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम, अज्ञान का यही कार्य है कि जो नहीं है वो दिखाता है। अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं, ज्ञान में जो अपूर्णता है उसको अज्ञान कहते हैं। ज्ञान का अभाव कभी हो ही नहीं सकता, सच्चित और आनंद एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसीलिए यह जो बोधवन्य है, यह जो अनुभूति की अग्नि है, वही इस गलत धारणाओं को नष्ट कर देती है। तो ये अज्ञान का कार्य क्या क्या है? अज्ञान का कार्य यही है कि हमने अपने देहात्म भाव को सत्य माना है। 4 प्रकार की धारणाओं के हम शिकार हैं। पहली धारणा अपने बारे में, दूसरी धारणा जगत के बारे में, तीसरी धारणा ईश्वर के बारे में, चौथी धारणा आध्यात्मिक साधना के बारे में। गलत धारणाओं को नष्ट करके नई धारणा का निर्माण नहीं करना, यह है वेदांत का अध्ययन और अभ्यास। देखो, हमारी अभी की क्या धारणा है? मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं पति, मैं पत्नी। ये सब के सब कहाँ जाते हैं? गहरी नींद में। क्या मर गए सब? देखो, इसीलिए अब आगे कर चलते हैं। कृपया श्रूयताम स्वामिन् प्रश्नोऽयं क्रियते मया तदुत्तरमहं श्रुत्वा कृतार्थस्यां भवन्मुखात्। अब शिष्य कहता है, कृपया श्रूयताम स्वामिन्, हे स्वामी जी महाराज, हे भगवान, आप कृपा करके मेरे द्वारा जो प्रश्न किया गया है उसको सुनिए। देखो, यहाँ भी हमने आपको बताया है कर्तरी प्रयोग और कर्मणि प्रयोग, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कर्तरी प्रयोग में मैं महत्व का होता है, और कर्मणि प्रयोग कहो या पैसिव वॉइस कहो, उसमें क्रिया महत्व की होती है, करने वाला महत्व का नहीं होता, या कर्म महत्व का होता है, करने वाला नहीं। इसीलिए यहाँ कहता है, कृपया श्रूयताम स्वामी प्रश्नोऽयं क्रियते मया, मेरे द्वारा जो प्रश्न किया गया है, माने प्रश्न महत्व का है, मैं महत्व का नहीं है। कितनी छोटी सी बात है। यही हमारे सभी मंत्र है। ओम नमः शिवाय, शिव जी को नमस्कार। मैं शिव जी को नमस्कार कर रहा हूं, ये उसमें भाव नहीं। भगवान को नमस्कार करो तो आप गायब हो जाते हो। देखो, यदि नमक की गुड़िया समुद्र में कूदी लगाए, जोर से कूद पड़े और जानना चाहती है कितना गहरा है समुद्र, तो बाहर आएगी कभी? इसी प्रकार से ओम नमः शिवाय, शिव जी को नमस्कार, माने हम तो गायब हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वही अर्थ है इसका। यही बात यहाँ कहते हैं, कृपया श्रूयताम स्वामिन् प्रश्नोऽयं क्रियते मया तद उत्तरम अहम श्रुत्वा कृतार्थस्याम्, उसका उत्तर सुन करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। कृतार्थ माने जिसके लिए आए थे वो काम पूरा हो गया। देखो, तो हमारे जीवन का कृतार्थ क्या है? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। कृतार्थ या कृतकृत्यता का तात्पर्य है, अब कोई भी सफलता का अभिमान की बदबू नहीं है, और जीवन में अच्छे बुरे जो ग्लानि है वो ग्लानि भी नहीं है। वह अंतःकरण जिसमें अभिमान और ग्लानि, इन दोनों का संपूर्ण रूप से अभाव हो जाता है, उसी को कहते हैं एतद्बुद्ध्वा कृतकृत्य स्यात्। अब जीवन परिपूर्ण हो गया। जैसे गंगा जी पहुंच गई गंगा सागर, अब जीवन परिपूर्ण हो गया। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। देखो, कृतकृत्य होने के बाद कुछ बचता नहीं, ये करना है वो करना है।
और उस समय यदि मौत आती है तो मौत को डांट सकते हैं, लेट क्यों हो गई, कब से वेट कर रहे हैं। देखो महाराज, ये जो बात बताते हैं, तद उत्तरम अहम श्रुत्वा कृतार्थस्याम भवन्मुखात्, मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है। अब ये जो 51वें श्लोक में है, इसको आपको बिल्कुल सिंसियरली सुन करके पाठ करके याद रखना है। इसी एक श्लोक का विस्तार है बाकी के जितने श्लोक बचे हैं इस ग्रंथ में। हमारे बात कहो, को नाम बंधक कथमेश आगतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः, कोसावनात्मा परमक्क आत्मा, तयोर्विवेक कथमेतदुच्यताम्। अब देखो कितने प्रश्न पूछे हैं। को नाम बंधः, बंधन किसको कहते हैं। कथम एष आगतः, ये बंधन कहाँ से आया है। फिर कथम प्रतिष्ठास्य, ये बंधन बना कैसे रहता है। कथम विमोक्षः, ये बंधन से मोक्ष कैसे होता है। कोसावनात्मा, को असौ अनात्मा, अनात्मा आप जो कहते हैं, अनात्मा किसको कहते हैं। परमक का आत्मा, और परम आत्मा क्या है। और तयोः विवेकः, तो आत्मा अनात्मा विवेक कथम एतदुच्यता, इनको अलग अलग कैसे करे, कृपया हमको बताइए। देखो कितनी स्पष्टता है प्रश्नों में। यदि हमने विचार चिंतन करके प्रश्न पूछे हैं ना, तो उसमें स्पष्टता होती है शब्दों में और प्रस्तुतिकरण में। कई बार हम जाते हैं, जैसे वृंदावन की बात है, हम थे वहाँ और धूप में बैठे थे, जाड़े के दिन थे, और सुबह की हम चाय पी रहे थे। बाकी भी कमंडलू बैठे थे अगल बगल में। एक सज्जन आए, आकर के कहते, महाराज जी मुझे प्रश्न पूछना है। तो मैं कुछ बोला नहीं, तो उन्होंने उसको सम्मति मान करके शुरू कर दिया। 1.5 घंटे बोलने के बाद बोले अब बताओ। तो मैंने बाकी कमंडलों को पूछा, आपको क्या प्रश्न समझ में आया हो तो मुझे बताओ। देखो जितनी विचारों की स्पष्टता होगी उतना शब्दों का चयन परफेक्ट होता है। हमको शब्द इसलिए नहीं मिलते कि विचार स्पष्ट नहीं है, हम क्या कहना चाहते हैं। आई मीन जिसको कहते हैं हिंदी में तकिया कलाम। तकिया कलाम, उसका नाम क्या है। मैं वो जा रहा था, उसका नाम मारो ना उसको गोली। वो उसका नाम क्या है, वो इसका कोई अर्थ नहीं होता। क्यों, विचार स्पष्ट नहीं है। देखो इसीलिए ये जो 6-7 प्रश्न है, को नाम बंधः कथम एषा आगता, कथम पृष्ठा, कथम विमोक्ष, कोसावनात्मा परमक आत्मा, तयोः विवेक कथम एतदुच्यताम्, इन 7 प्रश्नों को उसने पूछा। अब गुरु महाराज देखो कितने खुश हो गए। धन्योसी कृतकृत्योसी पावितम ते कुलम त्वया, यद विद्या यद अविद्या बंध मुक्त्या ब्रह्मी भवितुम इच्छसी। धन्योसी, तुम धन्य हो। हमारे बंबई के पास एक स्थान है गणेशपुरी, वहाँ नित्यानंद बाबा का निवास था। बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे। और बम्बई में कितने सारे उडुपी होटल है, वो सभी के सभी होटल उनके आशीर्वाद से शुरू हो गए। तो किसी भी होटल में जाओ आप, उडुपी होटल में, उसमें उनका फोटो होगा, बहुत बढ़िया फोटो, अगरबत्ती चलती है। तो जो भी जाता उनको मांगता, ये मांगता वो मांगता। एक बार वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए और कहने लगे, मैं यहाँ हीरे देने को बैठा हूं, लोग आकर के हिंग मांग रहे हैं। देखो वो हीरे देने को तैयार है और हमको चाहिए हिंग। अब क्या करे। इसीलिए
विरला ऐसा होता है। धन्योसी कृतकृत्योसी, हे पावितम ते कुलम त्वया, तुमने अपने कुल को पवित्र कर लिया है। देखो, कल्पना करो, आप गए अ, विवेकानंद स्वामी के माँ के पास, कल्पना करो, तो क्या बोलोगे कि अम्मा, विवेकानंद स्वामी ने हमारे जीवन में परिवर्तन ला दिया, आप इतने बड़े महात्मा, बस पूरा देश पूरा जगत पवित्र हो गया है उनके होने से। जब अपने पुत्र के बारे में अनजान व्यक्ति से जब वो माँ सुनेगी तो उसको कैसे लगेगा, कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। हम तो फंसे हैं इसी में, बस निकल जाओ संतो, इसमें से बहुत हो गया। माने सन्यासी मत बनो, ये नहीं कह रहे कि हम सन्यासी बनो, आप सन्यासी बनोगे तो मेरा मार्केट चला जाएगा, मत बनो, ऐसे दुखी रहो। इसीलिए धन्योसी, तुम धन्य हो, कृतकृत्योसी, अब तुम्हारा काम हो गया। देखो, जैसे ट्रेन होती है मद्रास एक्सप्रेस, हम बैठते कहाँ हैं, दिल्ली में। अब ये तो दिल्ली में है, मद्रास एक्सप्रेस क्यों लिखा है, अरे यार तुम इसे बैठ जाओ ना, पहुंच ही जाओगे। इसी प्रकार से तुमने इस मार्ग पर अब प्रवेश किया है ना, अब पहुंच जाओगे। कृतकृत्योसी, कितनी बढ़िया बात है। धन्योसी कृतकृत्योसी, पावितम ते कुलम त्वया, तुम्हारा कुल उसका अब उद्धार हो गया है। देखो कैसे हमको अभिमान होता है कि हमारे पिताजी ये थे, हमारे दादाजी ये थे, कितना अच्छा लगता है। और कोई कहे कि हमारे बाप का भी पता नहीं, माँ का भी पता नहीं हम कहाँ पैदा हुए, क्यों पैदा हुए। देखो, इसीलिए तुमने अपने कुल को पवित्र किया है। क्यों? यद अविद्या बंध मुक्त्या, क्योंकि तुम इस अविद्या के बंधन से मुक्त होकर के ब्रह्मी भवितुम इच्छसि, अपने स्वरूप को पहचानना चाहते हो। यही मनुष्य जन्म की परिपूर्णता की और कृतकृत्यता की एक ही साधना है। बाकी सब ठीक है अपनी जगह में। बाकी चले जाओ, मंदिरों में जाओ, घंटे बजाओ, वहाँ पूजा करो, प्रसाद बांटो, दान करो, सब करो, कुछ फर्क नहीं। लेकिन असल काम ये है, कल आपको बताया था हमने, आप गरुड़ पुराण पढ़ो तो उसमें आपको पहले सभी के सभी अध्याय में वही कहानियाँ बताएंगे। ये पाप है, ये पुण्य है, पाप में करने से नरक में जाओगे, पुण्य करने से स्वर्ग में जाओगे, सब कुछ बताया है। और आखिरी अध्याय में चले जाओ, वहाँ कहते हैं यदि तुमको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा हो तो पहला सब डिलीट कर डालो। देखो, ये पिछला जन्म, अगला जन्म, ये जन्म, इसका तात्पर्य निर्णय हम नहीं लेते। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो भी कुछ बताते हैं उसका मॉरल क्या है, क्यों बताया गया है, तात्पर्य क्या है। तो तात्पर्य यही है कि पहले हमको अपने आप को देह से अलग होना है। और दूसरा महत्व का विचार, यहाँ हम सभी के सभी अपने दुख के लिए अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। मैं यदि पति हूं तो मेरे दुख का कारण पत्नी, मैं यदि माँ हूं तो मेरे दुख का कारण बच्चे, मैं यदि सास हूं तो मेरे दुख का कारण बहू। तो ऐसे हम जो है, हमारी साधना क्या होगी, पति पत्नी को सुधारने का प्रयत्न करेगा, इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। फिर माँ बच्चों को सुधारने का अधिष्ठान लगाएगी, प्रयत्न करेगी, असंभव है। देखो संतो, इसीलिए पहली आध्यात्मिक साधना अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करने का धंधा बंद कर दे। यही साधना है। और उसके लिए बताते हैं, देखो तुम्हारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं ना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात मानते नहीं, खूब पैसे उड़ाते हैं, और तुमने जितना कमाया सब मिट्टी में मिला रहे। मालूम है क्यों? क्यों? पिछले जन्म में तुमने उनसे कर्जा लिया था, वापस नहीं किया, इस जन्म में सूद के साथ निकाल रहे।
लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं पिछले जन्म में क्या किया। तुमको नहीं याद हो गया, भगवान का कंप्यूटर कभी फेल नहीं होता। तो अब क्या करें? देखो, उनको बदनाम करना बंद कर दो, फिर अपने आप को सुधारो। अध्यात्म का तात्पर्य है हमको सुधरना है, दुनिया नहीं। आपको ड्राइविंग लाइसेंस है, इसका अर्थ अपने वाराणसी का ट्रैफिक समझदार होगा, ये नहीं। उसमें आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता बढ़िया होगी। नहीं तो उसी को देखो, मेरे पास इतना अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस है, मैंने सोने की फ्रेम में लगा के रखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। और यदि ये कल्पना करे लोग कैसे चलते हैं रास्ते पर, फिर आप ड्राइवर नहीं हो। इसी प्रकार से अध्यात्म में हमको अपने आप पर सब काम करना है। और ये बात बताने के लिए कहते हैं, ऋणमोचन कर्तारम पितुः संति सुतादयः बंध मोचन कर्ता तु स्वस्माद् अन्यो न कश्चन। यदि हमारे पास कर्जा है तो हमारे पुत्र आकर के कर्जा उतार देंगे, लेकिन बंध मोचन करता तो स्वस्मात् अन्यः न कश्चन। लेकिन हम यदि दुखी है तो हमारे दुख की निवृत्ति हमारे ही प्रयत्न से होगी। दोनों सिद्धांत पकड़ के रखना, हमारे बड़े पिक्युलर सिद्धांत है। पहला, किसी को भी प्रसन्न करने का प्रयत्न मत करना। देखो, आप प्रसन्न रहो। प्रसन्नता परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि परि परमात्मनि अवतिष्ठते। अध्यात्म का तात्पर्य रोना धोना नहीं है, पापो हम पाप कर्मा हम नहीं। आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। जैसे सबको आदर देना है, वैसे अपना भी अनादर नहीं करना। इसलिए ऋणमोचन करता सुतादयः, लेकिन बंध मोचन करता तो स्वस्मात् अन्यः न कश्चन। तीन चीजें हमको अपना जीवन जीना पड़ता है, हमको अपना मृत्यु स्वयं को मरना पड़ता है, और इसी प्रकार से हमको अपनी साधना स्वयं ही करनी है। कोई नहीं कर सकता हमारे लिए। देखो, एक बहुत बड़े संत हो गए, उनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव। जब वो अपने साधना काल में थे तो गए एक महात्मा के पास और कहते हैं कि महाराज जी देखो, जब भी मैं भगवान का नाम लेने बैठता हूँ मन लगता ही नहीं, कितना प्रयत्न करूं, भटकता है इधर उधर में, पता नहीं क्या करूं। बोले क्यों नहीं होता? अब मेरे बात कहो। डांट दिया महात्मा ने। डांटने वाले महात्मा में हृदय में प्रेम होता है, गुडी गुडी करने वाले में प्रेम नहीं होता, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे। पहले तो हो ही और ज़्यादा। तो उन्होंने डांटा, कैसे नहीं हो सकता, मेरी बात कहो। फिर उन्होंने कहा श्री राम जय जय राम। उसने कहा श्री राम जय जय राम। अब करते रहो, हटो यहाँ से, जाओ। अब वो उठ के चले गए और उनका शुरू हो गया श्री राम जय जय राम, बिना प्रयत्न के शुरू हो गया। एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ते, और फिर उनको लगा हाँ अब मैं भगवान का नाम अखंड रूप से ले सकता हूँ, और बंद हो गया, पावर चली गई। फिर रोते रोते आए, महाराज जी 2 हफ्ते तक तो मैंने ठीक लिया था, लेकिन अब फिर रुक गया है। अरे बेवकूफ, तुम्हारे मन से मैं नाम ले रहा था, कभी तो अपना काम करो। देखो, एक बार बस में एक बुढ़ाऊ था और बस में खड़ा था, और बस में जवान लड़कियां आ गई। तो एक लड़का उसके बगल में खड़ा है और ये नाटा था, तो बस के जो सीट को पकड़ के खड़ा था, और ये लंबा चौड़ा लड़का आया, हाथ ऊपर से पकड़ लिया और गाड़ी जा रही धक्के से। इस बुढ़ाऊ ने पूछा, बेटा तुम अपने पैर पर कब खड़े होगे? बोले क्यों, मैं अपने पैर पर खड़ा हूं, तुमसे क्या मांगा मैंने? बोले नहीं नहीं, तुम मेरे पैर पर खड़े हो। देखो महाराज,
अपनी साधना अपने को करनी है, कोई नहीं कर सकता हमारे लिए। पंडित जी को कहो पूजा करो, वो करके चला जाएगा, उसको भी कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। भगवान कहेगा दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे, पंडित जी तनख्वाह के लिए कर रहा है और हम आलस के लिए नहीं करते। देखो, किसी भी मंदिर में चले जाओ आप, वहां जाने वाले जो भक्त होते हैं उनके मन में उस विग्रह के प्रति असली प्रेम होता है। जो रोज वही घंटी बजाते हो कुछ नहीं। आप देखो, जब भी मैं जाता हूँ ना कहीं मंदिरों में, मुझे बड़ा मजा आता है। क्योंकि वो जब अष्टोत्तर नामावली करते हैं ना, ओम विष्णवे नमः, और भगवान कैच करते, इधर खड़ा उधर खड़ा, अरे राम राम राम, अरे प्यार से दो ना उनको। देखो, इसीलिए बंध मोचन करता तो स्वस्मात् अन्यः न विद्यते। अच्छा, मस्तकन्यस्त भारा देहे दुखम अन्य ही निवार्यते, क्षुधादि कृत दुखम तो विनाश्वेन न केनचित। यदि हमारे सर पर कोई बोझा है तो दूसरा कोई हमको मदद कर सकता है बाहर का, लेकिन क्षुधादि कृत दुखम तो, भूख लगी है प्यास लगी है तो कोई अन्य हमारे लिए खाना खा करके हमारी भूख प्यास नहीं मिटा सकता। इसी प्रकार से कहते हैं, तीसरा उदाहरण देते, पथ्यम औषध में सेवा च क्रियते येन रोगिणा आरोग्य सिद्धिर दृष्टास्य न अन्यत अनुष्ठित कर्मणा। इसी प्रकार से किसी को कुछ बीमारी हो गई है तो उसी को औषध लेना है और पथ्य का पालन करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। बता दिया अपने पत्नी को, देखो मुझे ये जो कड़वी दवाई बिल्कुल नहीं अच्छी होती आयुर्वेद की, ऐसा करो तुम मेरे लिए ले लो ना प्लीज। वो बेवकूफ ले भी लेगी लेकिन तुम्हारा रोग नहीं जाएगा, रोग हमारा है। अब और नजदीक आ जाओ, भूख कहाँ है? पेट में। अन्न कहाँ है? बाहर है। देखो, शब्द कहाँ है? पुस्तक में। अर्थ कहाँ है? हृदय में। देखो, ज्ञान का बोध में कन्वर्शन करना, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। इसीलिए पथ्यम औषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा, जो रोगी इस सब का पालन करता है और उसको प्राशन करता है, आरोग्य सिद्धि दृष्टास्य अस्य, इसी रोगी को आरोग्य होगा, केवल दूसरे से करने से कुछ नहीं होगा। वस्तुस्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा स्वेनैव वेद्यं न तु पंडितेन, चंद्रस्वरूपं निजचक्षुषैव ज्ञातव्यम् अन्यैः अवगम्यते किम। यदि किसी ने कह दिया, देखो मैं वहां गया था, चंद्रमा था इतना, इट वॉज ए ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है तुमको मालूम नहीं? जिस महीने में 5 संडे आते हैं, उस दिन यदि पूर्णिमा आ जाए तो चंद्रमा बड़ा दिखता है, इसीलिए उसको ब्लू मून कहते हैं। अच्छा, कितना बड़ा होता है यार, मैंने देखा, इतना मजा आता है देख करके। कितना भी सुनो आप, आपको अनुभव नहीं होगा, जब आप स्वयं देखोगे तब होगा। इसीलिए वस्तु स्वरूपम स्फुटबोध चक्षुषा स्वेन एव विद्या न तो पंडितेन। ये जो होते पंडित माने यहाँ कितना भी वर्णन करे परमात्मा का, ऐसा होता है वैसा हो, कुछ नहीं होगा। एक उदाहरण आता है शास्त्रों में, 5 अंधे हाथी को स्पर्श करते हैं और अपना अपना बताते हैं हाथी क्या है। एक कहता खंबे के जैसा, एक कहता है रस्सी के जैसा, एक कहता है एक बड़े पाइप के जैसा, एक कहता है सुपड़े के जैसा, एक कहता है दीवाल के जैसा। पांचों ने 5 जंग अंग स्पर्श किए हैं, उनका वही ज्ञान है। लेकिन यदि हाथी को समझना है तो पूरे की पूरी एक आंखों से देखना जरूरी है। इसी प्रकार से यह तत्व स्वरूप हमको स्वेन एव वेद्या न तो पंडितेन। इसीलिए उपनिषद कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी और मन वापस लौट के आता है। देखो कि हो गई साधना, क्या? वाणी वापस लौट के आती है। अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो।
जब हम बोलना बंद करते हैं तो वाणी मन में डिसॉल्व हो जाती है और मन चैतन्य में डिसॉल्व हो जाता है। चैतन्य ही चेतना, चेतना ही मन, मन ही वाणी। वापस चले जाओ, वैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती, पश्यंती से परा, परा से चेतना, चेतना से चैतन्य। कोई कठिन नहीं है संतो। स्वेनैव वेद्यम न तु पंडितेन, अपने आप में देखो। जब हम शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होते तो हम श्रवण शक्ति में प्रवेश कर गए। वो भी श्रवण शक्ति ज्ञानेंद्रिय है। और जब हम नहीं बोलते, बोलना कर्मेंद्रिय है, बोलना बंद कर दिया अपने आप से और लोगों से, देखो इसके लिए दो बातें बहुत महत्व की है। एक तो अपने आप से मत बोलो, और दूसरा किसी के भी साथ किसी भी विषय पर बोलने के पहले अपने आप को प्रश्न पूछ लो, क्या बोलना जरूरी है? कितना अनावश्यक हम बोलते हैं। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना हम अपने मन से दूर भटकते हैं। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। देखो धीरे धीरे ये सब बातें समझ में आने लग जाती है। फिर चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव ज्ञातव्यम अन्य ही अवगम्यते किम। तो जैसे चंद्रमा का सौंदर्य देखना है अपनी ही आंखों से देखना पड़ता है, पुस्तक पढ़ने से नहीं होता। इसी प्रकार से अपने स्वरूप को स्वयं ही देखना है। कितने भी पुस्तक पढ़ लो उससे कुछ नहीं होता। नानुध्यायान बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तत्। कई बार इतना पढ़ लेते हैं हम कि इसका कोई अंत नहीं। कारण क्या है? हमने जो शास्त्र का अध्ययन करने की प्रक्रिया है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये प्रक्रिया को जीवन में नहीं उतारा। इसलिए तो अविद्या काम कर्मादि पाशबंधश्च विमोचितुम का शक्नुयाद विनात्मानम कल्प कोटि शतैरपि। तो अविद्या काम कर्मादि पाशबंध, इसको कहते हृदय ग्रंथि। अविद्या काम कर्म, अविद्या माने अपूर्णता का भान, और काम माने अन्य में सुख की उपलब्धि की कल्पना, और इस कल्पना के प्रभाव से कर्म। सो अविद्या काम कर्म, ये तीनों बंधन से निकलना यदि है, कहाँ शक्नुयाद विनात्मानम, हमको अपने आप को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। तो क्या प्रयत्न करना पड़ेगा? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय श्रिताः। जब हमारे अंतःकरण में एक भी कामना नहीं रहती, अत्र ब्रह्म समश्नुते। देखो, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय स्थितः अथम अर्थे, हाँ, अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद का अंतिम विचार है ये। तो जितनी कामना कामना है ना, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए, बहुत हो गया, अलम अलम बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं। इस प्रकार से अपने प्रयत्न का महत्व बता दिया। अब इसके पश्चात जो आत्मज्ञान है उसका महात्म्य बताते हैं 58वें श्लोक में। उसको हम कल के सत्संग में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।